प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रश्न बैंक का हल करेंगे। अध्याय 1 ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के प्रश्नों का। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में खाली स्थान ने किया। इसका आंसर होगा चार्ल्स मेसन। सेकेंड, हड़प्पा वासियों को मोहरों में मुख्यतः खाली स्थान जानवर के चित्र अंकित थे, तो इसका उत्तर है कुबड़दाल बैल। हड़प्पा सभ्यता में खाली स्थान पत्थर की मोहरें बनाई जाती थी। उत्तर है सेलखेड़ी पत्थरों से। चौथा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को खाली स्थान धातु का ज्ञान नहीं था, तो उत्तर है लोहे का। छठा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा या बंदरगाह कहाँ से मिलता है? उत्तर है लोथल, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। दूसरा, सिंधु घाटी की प्रमुख देवी कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से मातृ देवी की प्रमुख मूर्तियां मिली हैं, तो उसका उत्तर है मातृ देवी। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप किस प्रकार का था? तो हड़प्पा का सभ्यता का स्वरूप नगरीय प्रकार का था। चौथा, हड़प्पा नामक पुरातत्व की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो उत्तर है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन या ब्रांज युगीन सभ्यता थी। अब दूसरा प्रश्न जो है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ये दो नंबर के हैं, जिनका उत्तर हमको लगभग 30 शब्दों में लिखना है। पहला था कि बाट से क्या अभिप्राय है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्तु तौलने के लिए पत्थर अथवा धातु के माप का टुकड़ा प्रयोग करते थे, जो बाट नाम से जाना जाता है, और इसका जो प्रमाण हमें मिला है वो हड़प्पा से मिला है। दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा से की है। इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न तीसरा, फ्यांस क्या है, ये कहाँ से मिलते हैं? तो फ्यांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया छोटे बड़े पात्र थे। यह पात्र जो होते थे जटिल तकनीकों से बनी होती थी और काफ़ी महंगी या कीमती पात्र होते थे। इन पात्रों का प्रयोग हमें या इन पात्रों का प्रमाण हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है। प्रश्न चौथा, उन 4 स्थलों के नाम बताइए जहां हड़प्पा संस्कृति परिपूर्ण थी। छात्रों, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख 4 स्थल थे, उसमें 2 हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो जुड़वा राजधानी के नाम से भी जानी जाती हैं। तीसरा कालीबंगा जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, और चौथा लोथल जो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल से हमें बंदरगाह प्राप्त हुआ है, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार होता था। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है ना? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता के
ज़्यादातर जो प्रमाण मिले हैं वो सिंधु घाटी या सिंधु नदी के आसपास मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो सर्वप्रथम पता या जो सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा से हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न छठा, कनिंघम कौन था? तो कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंकों के, जिनको हमें कम से कम 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखना है। इसमें हम चाहें तो पॉइंट भी दे सकते हैं, पॉइंट देने से बेटर होगा। जैसे पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषताएं थी उनमें नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, नगरीय स्वरूप, व्यापारिक सभ्यता थी। इनमें जो जल निकासी की प्रणाली जो थी वो विशेष थी। ऐसी जल निकासी प्रणाली उस समय की जो तत्कालीन सभ्यताएं थी, चाहे वो मिस्र की हो, मेसोपोटामिया की हो, ऐसी कहीं भी नहीं थी जितनी सिंधु घाटी सभ्यता की थी। कि प्रत्येक घर में छोटी नालियाँ होती थी। छोटी नालियाँ जो थी वो बड़ी नालियों से मिलती थीं, और बड़ी नालियों का जो प्रभाव होता था वो शहर के बाहर जाके गिरता था। नालियाँ जो होती थी पक्की ईंटों की बनी होती थी, ढकी हुई होती थी, या एक बोलना चाहिए जो आजकल के जो बड़े नगरों की जल निकासी प्रणाली थी, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली थी। फिर अवतल चक्कियों का क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता में हमें बड़ी संख्या में अवतल चक्कियाँ मिली हैं। यह संभवतः अनाज पीसने के उपयोग में आती थी। साधारणतः ये चक्कियाँ जो होती थी स्थूल होती थी, कठोर, कंकरीले, बलुआ पत्थर से बने होते थे। फिर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना पे प्रकाश डालिए। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो इनकी नगर नियोजन व्यवस्था थी। नगरों का निर्माण, नगर के निर्माण में सड़क, मकान, जल निकासी प्रणाली, सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार, इनके बारे में हमको लिखना है। जैसे सड़कें जो थी व्यवस्थित थी, जो एक दूसरे से काटते हुए, समकोण पर काटते हुए निकलती थी, है ना। पक्की सड़कों का प्रमाण मिला है। ठीक है ठीक है बेटा, धन्यवाद।